सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। तो आज अपने को शुरू करना है कंजक्शंस, ठीक है। तो ये अपना टॉपिक का नाम है। तो बिफोर वी बिगिन, आपके सामने एक मोटिवेशनल लाइन है, पढ़ो और समझने की कोशिश करो। स्वर्ग का रास्ता नर्क जैसा लगता है, ठीक है, और नर्क का रास्ता स्वर्ग जैसा लगता है। तो समझ जाओ डिफरेंस। अच्छा अच्छा चीज हमेशा आपको खराब लगेगा, ठीक है, लेकिन खराब चीज हमेशा अच्छा लगेगा, बस वही चीज है। तो ये समझो कंजक्शंस क्या होता है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे इसको अगर आप ब्रेक डाउन करोगे वर्ड को, तो यहाँ पे दो वर्ड है, एक है कन है, एक है जंक्शंस है, ठीक है। तो कन यहाँ पे एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है टुगेदर। टुगेदर का मतलब क्या होता है? जोड़ना। टुगेदर का मतलब साथ साथ, ठीक है। और जंक्शंस का मतलब क्या होता है ये बताओ। रेलवे जंक्शन ये सब देखे हो, क्या होता है वहां पे? एक जंक्शन से बहुत सारे जगह से पास ठीक है। तो जंक्शन में क्या होता है, बेसिकली ज्वाइन होता है, या फिर कुछ भी का जंक्शन हो सकता है। तो ट्रेन का जंक्शन में वहां पे बहुत सारा पटरिया ज्वाइन होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया। कन कन मतलब क्या हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे? टुगेदर। और जंक्शन का मतलब क्या हो जाएगा? ज्वाइन। दोनों को मिक्स है तो क्या बनेगा? स्टेशन रेलवे। क्या क्या बोल रहा है भाई, बोल रहा कन का मतलब होता है टुगेदर, जंक्शन का मतलब होता है ज्वाइन। तो यहाँ पर रेलवे स्टेशन, कुल मिला के ये ज्वाइनिंग वर्ड होता है, ठीक है, कंजक्शन। मतलब एक स्टेशन दूसरे स्टेशन पे या खतरनाक आदमी है इधर तो। बोल रहा कंजक्शन क्या आता है सर, रेलवे स्टेशन जोड़ता है वहां पे। मतलब समझा, कन बोले तो टुगेदर और ये, ठीक है। तो दोनों मिला के, कुल मिला के ये कनेक्ट करता है, ज्वाइनिंग वर्ड्स होता है। किसको ज्वाइन करता है अब यही अपने को सीखना है पूरा, ठीक है। तो ये आपका कनेक्टिंग वर्ड बोलो या फिर ज्वाइनिंग वर्ड बोलो, ठीक है। किसको किसको कनेक्ट करेगा, तो लेटर्स को कर सकता है, अभी सीखेंगे कैसे। वर्ड्स को, फ्रेज, क्लॉज और पूरा सेंटेंस को भी क्या कर सकता है, तो जोड़ सकता है, ठीक है। तो बस अभी अपन ये सीखे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब एक एक करके सीखो कैसे कैसे ज्वाइन करेगा, कैसे क्या है, ठीक है। तो पहला क्या कर सकता है, लिखना नहीं है, सारा का नोट्स मिलेगा, अभी बस समझना है। क्या कर रहा है? ठीक है। तो पहला ये क्या करता है, तो आप बोलोगे ज्वाइन लेटर्स को कर सकता है। कैसे कर सकता है, तो देखो यहाँ पे ए है, बी है, उसको बीच में जोड़ा है एंड करके। तो एंड क्या है, तो कंजक्शन है। एक्स और वाई को भी जोड़ रहा है, और ठीक है। तो ये सब कौन क्या जोड़ता है, किसका क्या मीनिंग है, एंड क्या होता है, ये सब सारा अभी सीखेंगे। ये वर्ड्स को भी ज्वाइन कर सकता है। एग्जाम्पल जैसे ब्रेड हो गया और बटर हो गया, ठीक है। तो ब्रेड एंड बटर बीच में जोड़ा हुआ है किससे? कंजक्शन से। तो एंड जो है कंजक्शन है। टी और कॉफी, किसी को पूछते हो कि नहीं टी चाहिए कि कॉफी चाहिए? तो और मतलब क्या होता है, या होता है, ठीक है। ट्रू और फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स नहीं होता है, ट्रू या तो ट्रू या तो फॉल्स, वैसे और यहाँ पे जोड़ता है। तो कोई कोई भाई रिश्तेदार सब भी खतरनाक होता है। आप पूछोगे कि हलवा लोगे खीर लोगे, बोलता है ऑप्शन का दे रहे हो, दोनों लाओ। समझ रहे हो, तो बोथ बोलता है लोग। तो ये इधर आप सीखे कि लेटर को भी ज्वाइन कर सकता है, वर्ड्स को भी ज्वाइन कर सकता है, फ्रेजेस को भी ज्वाइन कर सकता है। अब ये फ्रेज क्या होता है, तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, ठीक है। मतलब बस ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। एग्जाम्पल जैसे इन द मॉर्निंग, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, इसको आप फ्रेज बोलोगे। इन द इवनिंग, तो दोनों को जोड़ रहा है, तो ये एंड क्या है, कंजक्शन है, बस सिंपल। एट होम है, एट स्कूल है, फ्रेज है, ठीक है। इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है तो फ्रेज बोल देंगे। तो ये और जोड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कंजक्शन। तो यहाँ फ्रेज वही है, ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं रहता है। जैसे सब्जेक्ट और वर्ब रहेगा, मीनिंग देना शुरू हो जाता है, वो क्लॉज बन जाता है, ठीक है। तो इस स्लाइड से क्या कैसे किसको किसको जोड़ सकता है कंजक्शन, किसको किसको जोड़ सकता है, ठीक है। लेटर्स, वर्ड्स, फ्रेजेस को भी जोड़ सकता है। अभी और देखते हैं किसको किसको जोड़ सकता है। तो ये क्लॉज को भी जोड़ सकता है। क्लॉज बोले तो बिल्कुल घबराना नहीं, क्लॉज क्या होता है, बस एक सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन को क्लॉज बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे सी स्माइल्ड, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, सी स्माइल्ड। बिकॉज सी वॉज हैप्पी, तो ये फिर सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। तो दो यहाँ पे क्लॉज है, दो क्लॉज है, उसको जोड़ रहा है बीच में ये, कि वो स्माइल कर रही है, क्यों कर रही है, तो बहुत हैप्पी है। तो ये जो जोड़ रहा है इसको क्या बोलोगे, कंजक्शन, ठीक है। अभी सीखेंगे सबका क्या क्या यूज है, अभी बस समझते जाओ। इफ यू स्टडी हार्ड यू विल सक्सीड,
तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ठीक है, और ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया। तो कुल मिला के ये भी क्लॉज है, ये भी क्लॉज है। बीच में जो इधर जोड़ रहा है, कौन जोड़ रहा है, तो इफ जोड़ रहा है कि अगर स्टडी हार्ड करेगी तो वो सक्सीड हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि बीच में ही आके जोड़ेगा, पहले भी आके जोड़ सकता है, मीनिंग से अपने को पकड़ना चाहिए। तो क्लॉज क्या होता है, सिंपल ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। फ्रेज क्या होता है, तो बस सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन रहेगा, बस ग्रुप ऑफ वर्ड रहेगा, इनकम्प्लीट मीनिंग देता है, ठीक है। तो क्लॉज भी जोड़ सकता है, ये पूरा पूरा सेंटेंस को भी ज्वाइन कर सकता है। एग्जाम्पल, द रेन स्टॉप्ड, ठीक है। तो द रेन किसके बारे में बात हो रहा है, सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ठीक है। वी वेंट आउटसाइड, तो ये अपना सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। अब जो बीच में जोड़ रहा है, क्या जोड़ रहा है, ये सो। तो वो लोग रेन जैसे रुका तो वो लोग आउटसाइड मतलब बाहर चले गए, ठीक है। तो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। ही वर्कड हार्ड, ठीक है, तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। और बट ही फेल्ड, तो ये भी सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। तो ये सब पूरा पूरा सेंटेंस है क्योंकि पूरा सब्जेक्ट वर्ब है। तो बीच में जो जोड़ रहा है, कौन जोड़ रहा है, ये। तो वो बहुत बहुत मेहनत किया तब भी फेल हो गया, ठीक है। तो ऐसा है। तो इस 2 स्लाइड से आप लोग क्या क्या सीखा, बताओ कि कंजक्शन किसको किसको जोड़ सकता है। लेटर्स, वर्ड्स, फ्रेजेस, ठीक है। और किसको जोड़ सकता है, क्लॉज, सेंटेंस को जोड़ सकता है। अभी तक कहानी ये है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे पहचानने की कोशिश करो कौन कौन सा इसमें ये है, ठीक है। कंजक्शन है, कंजक्शन का मतलब समझ गए क्या, ज्वाइनिंग वर्ड्स। सीस रिया सिंग्स एंड डांसेस वेल, ठीक है। तो ये क्या है, कंजक्शन यहाँ पे एंड है। अभी फंक्शन सिंगेगी कि एंड क्या काम करेगा और क्या करेगा, बट क्या करेगा, अभी सुनते जाओ बस। यू कैन टेक टी और कॉफी, ठीक है, या तो चाय या तो कॉफी। कोई कोई बेशरम होता है, बोलता है दोनों भेज दो, ठीक है, दोनों पी लेंगे अपन। तो ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, भले गरीब है लेकिन ईमानदार है, ठीक है। वी स्टेड होम बिकॉज इट वाज रेनिंग, तो हम लोग घर ही में रुक गए क्योंकि बारिश हो रही थी, ऐसा बोलना चाह रहा है। ऑल्दो इट वाज कोल्ड वी वेंट फॉर अ वॉक, तो हालांकि इतना ठंडा था तब भी हम लोग वॉक पे गए, ठीक है। वी विल गो टू अ बीच इफ द वेदर इज नाइस, ठीक है। तो ये बीच क्या होता है, आज ब्लू है पानी पानी बीच मतलब तो यही है। तो हम लोग बीच में जाएंगे अगर वेदर नाइस रहेगा तो, ठीक है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करना चाहता हूँ कि बीच बीच में बीच जाते रहो, आए समझ, बीच 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 में बीच जाते रहो, ठीक है। एक बीच ये है और एक बीच है कि पढ़ाई के बीच बीच में। तो समझ गए, बेसिक बेसिक क्लियर हो गया, कंजक्शन क्या होता है, किसको किसको ज्वाइन कर सकता है, हो गया क्लियर, सही बताओ। तो अब सीखेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ कंजक्शन होते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ कंजक्शन होते हैं। पहला क्या होता है, पढ़ो मेरे साथ। पहला कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दूसरा सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और तीसरा कोरिलेटिव होता है। अब ये सब क्या है, अभी एक एक करके सबका अभी धागा खोलेंगे, ठीक है। तो पहले बेसिक अपना क्लियर हो गया, तो पहले अपन यही से शुरू करेंगे, कोऑर्डिनेटिंग से शुरू करेंगे। तो कोऑर्डिनेट का मतलब होता है, मतलब इक्वल रैंक के स्ट्रक्चर को जोड़ना, ठीक है। अब जैसे कोऑर्डिनेटर होता है, एक कोऑर्डिनेट होता है, एक सब ऑर्डिनेट होता है। तो कोऑर्डिनेट मतलब एकदम बराबर बराबर को जोड़ेगा, ठीक है। और एक सब ऑर्डिनेट होता है, सब मतलब ही होता है कि किसी के अधीन है। जैसे एक होता है इंस्पेक्टर, एक होता है सब इंस्पेक्टर। तो बड़ा कौन है, हट। ठीक है, सब लग गया मतलब उसके अधीन हो गया वो, समझ रहे हो। तो वही चीज यहाँ पे कुल मिला के मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो कोऑर्डिनेटिंग होता है ये बस इक्वल रैंक को जोड़ता है, ठीक है। इक्वल रैंक मतलब क्या, कि अगर इधर नाउन है तो इधर भी नाउन जोड़ेगा, इधर प्रोनाउन है तो इधर भी प्रोनाउन जोड़ेगा, ऐसा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट मतलब बराबरी वाला, आप बस ये समझना। और सबऑर्डिनेट बोले तो किसी के अधीन, ठीक है। और ये वो फिर अलग जोड़ेगा, ठीक है। तो इधर अपन समझते हैं पहले कोऑर्डिनेटिंग वाला। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ये भी वर्ड्स फ्रेजेस सब जोड़ सकता है, लेकिन एक शर्त है कि वो इक्वल रैंक का होना चाहिए, ठीक है। इक्वल रैंक बोले तो क्या, अभी समझते हैं एक एक करके। तो या तो वो नाउन, दोनों तरफ नाउन होना चाहिए। एग्जांपल जैसे इधर देखो, राम एंड श्याम, ठीक है। तो ये अपना नाउन है और ये भी नाउन है। कौन सा नाउन है, कौन सा नाउन है, नाउन का भी प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है। वैसे ही यू एंड आई, तो आई भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो, राम और आई नहीं कर सकते हो, ठीक है।
या तो नाउन नाउन जोड़ो या तो प्रोनाउन जोड़ो, या तो वर्ब भी जोड़ सकते हो ऐसे, ठीक है। तो रीड एंड राइट दोनों दोनों तरफ वर्ब रहना चाहिए, क्योंकि ये सब सारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है, ठीक है। अभी टाइप सीखेंगे। या तो दोनों तरफ एडजेक्टिव रखो, रिच ऑनेस्ट, ठीक है। तो रिच मैन, मैन कैसा है, रिच है, तो क्या होता है, रिच एडजेक्टिव होता है। ऑनेस्ट मैन, मैन कैसा है तो ऑनेस्ट है, तो ये नाउन है, नाउन को जब विशेषता बताता है क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। अब ऐसा नहीं कर सकते हो कि इधर आप एडजेक्टिव लिख रहे हो और इधर एडवर्ब लिख रहे हो, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सब का नाम ही है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, तो इक्वल इक्वल को जोड़ेगा। वैसे एडवर्ब भी रहना चाहिए तो दोनों तरफ रहना चाहिए, ठीक है, स्लोली एंड केयरफुली। फ्रेज रहना चाहिए, दोनों तरफ रहना चाहिए, या फिर पूरा क्लॉज रहना चाहिए तो दोनों तरफ रहना चाहिए। तो ये सब कोऑर्डिनेटिंग है, बोले तो बराबर बराबर को जोड़ता है, ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेटिंग का काफी फेमस कंजक्शन है, तो इसको आप ऐसे याद रख लो, ठीक है। बस इतना ही कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है, इसके अलावा जो दिखा सारा सबऑर्डिनेटिंग है, ठीक है। तो इसका याद करने का ट्रिक है कोऑर्डिनेटिंग का, क्या है तो फैन बॉयज है। अब फैन बॉयज क्या होता है, तो एफ फॉर होता है फॉर, ठीक है। ए फॉर एंड होता है, एन फॉर नॉर होता है, अभी सीखेंगे क्या क्या होता है। बी फॉर बट होता है, ओ फॉर और होता है, वाई फॉर येट, और एस फॉर सो होता है, ठीक है। तो जैसे आपको बट दिखेगा आपको समझ जाना है कि इधर भी मुझे सेम लगाना है और इधर भी सेम लगाना है। अगर आपको एंड दिख गया आपको समझ जाना कि इधर भी सेम लगाना है, इधर भी सेम लगाना है। एग्जामिनर इधर उधर करके देगा, एडजेक्टिव नाउन कर देगा, कभी नाउन प्रोनाउन कर देगा, तो वो अपने को समझना है। अब ठीक है, तो ये याद करो, यहाँ पे एफ फॉर क्या, रिपीट करो एक बार, फॉर। ए फॉर एक बार फिर, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो एफ फॉर क्या बताएगा, तो आप बोलोगे रीजन बताएगा, कारण बताएगा। एग्जाम्पल, आई स्टेड होम फॉर इट वॉज रेनिंग, तो यहाँ पे आप बिकॉज भी डाल सकते हो, फॉर भी डाल सकते हो, भले सुनने में अटपटा लग रहा है लेकिन सही है, ठीक है। एंड क्या करता है, तो एडिशन, जोड़ने का काम करता है। फॉर रीजन बताएगा, एंड जोड़ने का काम करेगा। एग्जाम्पल जैसे सी सिंग्स वेल एंड डांसेस ब्यूटीफुली, तो वो बढ़िया गाते भी है और डांस भी करती है, तो एंड का मतलब और भी होता है, ठीक है। अब जो नॉर होता है ये नेगेटिव चीज को बताएगा, जो कि अल्टरनेट का बताएगा, अभी अपन सीखेंगे। बट क्या होता है, ये बहुत फेमस है, इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्ट्रास्ट करेगा, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट बोले तो उल्टा, अगर इधर पॉजिटिव है तो अगर इधर एक साइड पॉजिटिव है तो दूसरा साइड चाहिए नेगेटिव, ठीक है। अगर एक साइड नेगेटिव है तो दूसरा साइड चाहिए पॉजिटिव, तो ये कॉन्ट्रास्ट को जोड़ता है, ठीक है। भले इक्वल रहेगा, नाउन नाउन ही रहेगा, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे ये ही इज स्मार्ट, वो स्मार्ट तो है लेकिन लेजी है भाई, तो इधर क्या है पॉजिटिव, इधर क्या है नेगेटिव, या फिर इधर नेगेटिव रहेगा इधर पॉजिटिव रहेगा। तो ये सब कुछ कुछ बेसिक्स है जो कि आपको आना चाहिए। और चॉइस देता है, या तो ये या तो ये, ठीक है, बस वही चीज़ है। येट आपका अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, मतलब कुछ भी चीज़ सरप्राइज वाला आगे रहेगा तो अपने को येट लगाना चाहिए, ठीक है। कि इट वाज हार्ड वर्क येट ही सक्सीडेड, ये ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। मतलब वो जैसे हार्डवर्क कर रही थी तब भी फेल हो गई, ऐसा वो सेंस देगा। एक होता है सो, इट वाज लेट सो ही लेफ्ट अर्ली, इसलिए वो अर्ली, ठीक है। अभी एक एक करके एग्जाम्पल से समझते हैं। अब यहाँ पे समझोगे कैसे एग्जामिनर गलती देगा और कैसे आपको समझना है, ठीक है। एग्जामिनर ऐसे देगा कि रोहन इज रिच बट माइजर, ठीक है। तो यहाँ पे समझने का कोशिश करो, ये जो रिच होता है ये क्या होता है, तो आप बोलोगे एडजेक्टिव होता है। और ये जो माइजर होता है, जैसे टीचर होता है वैसे माइजर होता है, तो माइजर क्या होता है, तो आप बोलोगे नाउन होता है। आया बात समझ, लास्ट में जिसमें ER लग जाता है वो नाउन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे मिसमैच हो रहा है, दोनों, या तो एडजेक्टिव करो या फिर दोनों नाउन करो। तो रोहन इज रिच, ठीक है, ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, लेकिन माइजर है भाई, माइजरली है, तो ये एडजेक्टिव होता है। ये अपन पढ़े थे एडवर्ब में कि LY वाला वर्ड कुछ कुछ क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे दे आर चेयरफुल एंड पेसिमिस्ट, ठीक है। तो चेयरफुल है, लास्ट में जैसे ब्यूटीफुल है, तो ये सब एडजेक्टिव होता है। तो ये इधर एडजेक्टिव है, और पेसिमिस्ट क्या है, तो जो निराशावादी होता है, तो ये नाउन होता है, ठीक है। तो ये भी मिसमैच है। क्यों मिसमैच है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, दोनों इक्वल रहना चाहिए। आया बात समझ। तो इधर भी आप लिखो एडजेक्टिव, और यहाँ पे अगर IC लगा दोगे तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा।
आ रहा बात समझ? ये सब बेसिक्स है, पूरा आना चाहिए ये सब, ठीक है। तो वही है कि इधर भी आप एडजेक्टिव डाल लो और इधर भी एडजेक्टिव करो तो फिर अब ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो एंड जोड़ने का काम करता है, बट कॉन्ट्रास्ट दिखाएगा। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव है, ठीक है। तो ये चीज, नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू आर वाइज और फूल, ठीक है। तो वाइज क्या होता है और फूल क्या होता है? तो वाइज क्या होता है, जैसे मैंने बोला वाइज मैन, बता क्या है वाइज यहाँ पे? क्या होता है वाइज? वाइज एडजेक्टिव होता है, ठीक है। जैसे मैन नाउन है, नाउन को जो मॉडिफाई कर रहा है क्या होगा? एडजेक्टिव। तो ये तो भाई आपका एडजेक्टिव है ये वाला, लेकिन जो फूल होता है ये अपना एडजेक्टिव नहीं, ये नाउन है, ठीक है। ही इज अ फूल, तो ये नाउन है। तो यहाँ पे एक तरफ नाउन हो जा रहा है, एक तरफ एडजेक्टिव हो जा रहा है, ये मिसमैच हो रहा है। तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव करो और फूल को एडजेक्टिव कैसे करेंगे? आईएसएच कर देंगे, फुलिश कर देंगे, ठीक है। तो अब ये सही हो जाएगा। एक और एग्जांपल, रोहन इज ब्रेव बट कावर्ड, ठीक है। तो मैन, मैन कैसा? तो ब्रेव, तो ब्रेव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो इधर एडजेक्टिव है, लेकिन ये जो कावर्ड है ये अपना नाउन है। इधर एडजेक्टिव है, अपने को इधर भी एडजेक्टिव चाहिए, ठीक है। डरपोक, टिमिड। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि इधर भाई पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव है। अगर एक तरफ ब्रेव है तो दूसरा तरफ क्या लिखेगा एग्जाम में? डरपोक ही लिखेगा, ठीक है। तो ऐसे भी समझ सकते हो। तो बट हमेशा ये पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ता है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो ब्रेव मतलब बहादुर। आपके मोहल्ले में आता है कि नहीं बहादुर घूमने के लिए? वो बहादुर अलग है। पैसा लग हाँ सही बात है। बड़ी तेज है वो लोग भी, जब जैसे मंथ का एंड हो रहा है 3-4 सीटी आगे बजा देगा। बहादुर लोग का डायलॉग है, जागते रहो, ऐसे करके वो लोग बोलता है, ठीक है। तो बस यही कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ पे देखो एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन देगा, ठीक है। तो एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन देगा कि स्टूडेंट्स शुड अवॉइड, अवॉइड के बाद आगे V1 प्लस आईएनजी वाला फॉर्म आता है, ठीक है। तो अवॉइड वेस्टिंग टाइम आपका ये हो गया, यूजिंग मोबाइल फोन्स दूसरा हो गया, एंड दिख गया, एंड बराबर को जोड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहे हो वेस्टिंग टाइम, यहाँ पे लिख रहे हो यूजिंग मोबाइल फोन, यहाँ पे वॉच सीधा लिख रहे हो, ठीक है। वॉच टेलीविजन, तो ये गड़बड़ हो जा रहा है कि ऐसे ऐसे आप ले जा रहे हो, अचानक पूरा ये कर दिए, ठीक है, चेंज ही कर दिए। तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? वाचिंग टेलीविजन होना चाहिए, ठीक है। तो बस यहाँ पे अगर ये सही है, ये सही है, अगर आप इसको भी वाचिंग कर दोगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि एंड यहाँ पे लगा हुआ है और ये भाई बराबरी चीज को ही जोड़ेगा, इधर उधर नहीं जोड़ सकता है, ठीक है। तो सारा का पीछे कॉन्सेप्ट है, जिस तरह मैथ्स में कॉन्सेप्ट होता है इंग्लिश में भी कॉन्सेप्ट है। बस फर्क ये है कि अभी तक आप लोग ऐसे पढ़े नहीं हो, ठीक है। अब बाकी टीचर सब एकदम लिख लिख के पूरा रट रट आके पढ़ाता है, एक बार पढ़ के देखना आपको समझ में आएगा। तो अ टीचर डेवलप्स, क्या डेवलप करता है? तो स्टूडेंट्स का नॉलेज करता है, ठीक है। तो ये पूरा नाउन हो गया। देयर कॉन्फिडेंस नाउन हो गया, एंड हाउ दे कम्युनिकेट, तो ये नाउन नहीं हो गया, ठीक है, ये यहाँ पे गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे आपको नाउन ही लिखना पड़ेगा, तो देयर कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। तो ये अब बिल्कुल सही हो जाएगा। द मैनेजर इंजॉयज व्हाट, क्या क्या इंजॉय करता है? तो आप बोलोगे पहला रीडिंग बुक्स, दूसरा लिसनिंग टू म्यूजिक, और तीसरा प्ले क्रिकेट। गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। इधर आईएनजी फॉर्म है, इधर आईएनजी फॉर्म है, तो उधर भी आपको आईएनजी फॉर्म डालना पड़ेगा, ठीक है। आधा में समझ आ रहा है कि नहीं? द मैनेजर इंजॉय क्या? तो रीडिंग बुक्स कर दो, लिसनिंग म्यूजिक कर दो, लास्ट में भी आईएनजी फॉर्म डालो। तो प्लेइंग, बिल्कुल प्लेइंग यहाँ पे क्रिकेट हो जाएगा, तो सही हो जाएगा, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल ये बना, ठीक है। तो अ हिस्टोरियन स्टडीज व्हाट, क्या स्टडी करता है? तो 3-4 ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। पहला तो ये एंशिएंट सिविलाइजेशन, तो सिविलाइजेशन नाउन है, वो कैसा है? तो एंशिएंट है, ये एडजेक्टिव है, कुल मिला के ये नाउन है, ठीक है। देयर कल्चर, तो कल्चर भी नाउन है, उसको जो मॉडिफाई कर रहा है देयर, ये अपना एडजेक्टिव होता है, ठीक है। देयर ट्रेडिशंस, तो ट्रेडिशंस नाउन है, इसको जो मॉडिफाई कर रहा है ये एडजेक्टिव है। अब लास्ट में देखो एंड हाउ दे लिव्ड, तो ये भाई पूरा अलग ही क्लॉज टाइप का बना दे रहा है, जो कि गलत है, ठीक है। इधर भी अपने को नाउन ही चाहिए, तो इसको आपको सही करना पड़ेगा। स्टडीज एंशिएंट सिविलाइजेशन
देयर कल्चर, ठीक है, देयर ट्रेडिशंस एंड देयर लाइफ स्टाइल। तो हाउ दे लिव्ड को अगर आप ऐसा कर दोगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इतना हार्ड पूछेगा नहीं, पूछेगा बहुत इजी, लेकिन इतना पढ़ोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को आप डिटेल में पढ़ते हैं आराम से, फॉर और ये सब क्या होता है, ठीक है। तो अभी तक सब कहानी क्लियर है। अभी तक अपन क्या पढ़े, कंजक्शन का बेसिक। तो कंजक्शन वर्ड क्या होता है, डेफिनेशन इसका, ज्वाइनिंग वर्ड्स होता है। किसको किसको ज्वाइन कर सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेटर्स, वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंसेस। ठीक है, बिल्कुल बेसिक बात है, बहुत बढ़िया। उसके बाद अपन अभी 3 टाइप्स ऑफ कंजक्शंस देखे। क्या क्या देखे, पहला कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव। अभी कोऑर्डिनेटिंग क्या करता है, मतलब कैसे कैसे को जोड़ता है, एक जैसा रैंक। एक जैसा, इक्वल, ठीक है। कोऑर्डिनेट करना मतलब इक्वल रैंक। अब उसके अंदर अपन पढ़े कि अलग अलग होता है, तो अपना अभी ट्रिक से क्या याद किए कि क्या क्या इसके अंदर आता है, फैन बॉयज, ठीक है। तो फैन बॉयज, एफ फॉर, ओ फॉर, एफ ए एन, ठीक है, नॉर। उसके बाद बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट, लास्ट वाला सो। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं कैसे क्या सबका कारण है। कभी भी कुछ भी नहीं लगा दोगे, ठीक है, तो समझते हैं। तो फॉर पहले रीजन बताता है, रीजन बोले तो कारण बताएगा। एग्जाम्पल, ही स्टेड एट होम, तो वो घर पर ही रहा। क्यों घर पर रहा भाई, तो ही वॉज फीलिंग सिक, ठीक है। तो फॉर यहाँ पे बिल्कुल भले अटपटा लग रहा है लेकिन सही है, रीजन बताता है, ठीक है। तो सी लुक्ड हैप्पी, बहुत खुश नजर आ रही थी। क्यों, तो सी हैड रिसीव्ड अ गुड न्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल ये कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो ये पूरा पूरा सेंटेंस को जोड़ रहा है, ठीक है। एंड बोले तो और, ये क्या करता है, तो एडिशन, जोड़ने का काम करता है। अगर आपको जोड़ना है 2 3 तो बिल्कुल एंड लगा के आप बोल सकते हो। डेफिनेशन क्या है, तो ये ऐड करता है। एग्जाम्पल, द सोल्जर इज ब्रेव, ठीक है। ब्रेव बहादुर तो है, और क्या है, डिसिप्लिन्ड भी है। तो ये जो ब्रेव है ये अपना एडजेक्टिव होता है, और ये डिसिप्लिन्ड क्या है, तो ये भी एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ने का काम कर रहा है। एंड को आप अगर मैथमेटिकल टर्म बोलोगे तो प्लस होता है, ठीक है। ही रीड्स, पढ़ता तो है, और क्या करता है, इंग्लिश भी लिखता है, ठीक है। तो ये पढ़ता भी है, ये अपना वर्ब है, और लिखता भी है, ये भी वर्ब है। 2 वर्ब को जोड़ रहा है, तो ये अपना आंसर मतलब ये अपना कंजक्शन हो जाएगा जो कि जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। ब्रेव क्या है, तो एडजेक्टिव है, और ये भी एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे 2 एडजेक्टिव को जोड़ रहा है। तो बिल्कुल आपको मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। द सोल्जर इज ब्रेव, तो वो ब्रेव है और डिसिप्लिन्ड भी है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट, ठीक है। तो अपन अभी दो पढ़ लिए, एक फॉर पढ़ लिए, एंड पढ़ लिए। फॉर रीजन बताएगा, एंड क्या करेगा, एडिशन करेगा, जोड़ने का काम करेगा। नॉर, ये नेगेटिव एडिशन करता है, ठीक है। तो सी डज नॉट ड्रिंक टी, ना ही टी ड्रिंक करती है, ना ही कॉफी करती है, ठीक है। तो ये देखो नेगेटिव चीज है, और बस दोनों तरफ बराबर रहेगा। देखो 2 नेगेटिव चीज को जोड़ रहा है, ठीक है, बस यही है। ही डिड नॉट कॉल मी, ना ही कॉल किया ना ही मैसेज किया, तो दोनों नेगेटिव जोड़ रहा है, तो नॉर लगाओगे यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जो कि कॉन्ट्रास्ट को जोड़ता है। कॉन्ट्रास्ट बोले तो उल्टा, ठीक है, ऑपोजिट चीज को जोड़ता है। ऑपोजिट चीज को कैसे जोड़ता है, एक तरफ अगर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो दूसरा तरफ क्या होना चाहिए, नेगेटिव। अगर नेगेटिव इधर है तो आगे क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। एग्जाम्पल समझो जैसे, ऐसे ही इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट तो है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, आप बोलोगे पॉजिटिव है, ठीक है। अब आगे देखो भाई, नेगेटिव चाहिए तो, लेकिन केयरलेस है। इंटेलिजेंट तो है लेकिन केयरलेस है, तो ये अपना नेगेटिव हो गया। जोड़ कौन रहा है, बट जोड़ रहा है, तो ये कॉन्ट्रास्ट से इसको जोड़ता है। अब यहाँ पे आप एंड नहीं लगा सकते हो, ठीक है, कि सी स्टडीड हार्ड, बहुत ज्यादा परिश्रम की। सी सब्जेक्ट, ये वर्ब, और वर्ब को जो मॉडिफाई करे, हार्ड क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। ही स्टडीड, सी स्टडीड कैसा, तो बहुत हार्ड, लेकिन तब भी क्या हुआ, सी फेल्ड। तो इधर तो पॉजिटिव लिख रहा है लेकिन इधर नेगेटिव है, जोड़ेगा कौन, बट जोड़ेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव बट का ख्याल रखना है, और जब ऐसा एंड का रहेगा तो जोड़ने का देगा, ये सब ख्याल रखना है, ठीक है। नॉर नेगेटिव चीज को जोड़ता है, और क्या अल्टरनेटिव देता है, चॉइस देता है। एग्जाम्पल, वुड यू लाइक टी और कॉफी, ठीक है। जैसे वुड लगा देते हो, तो वुड क्या होता है बताओ, मॉडल्स होता है कि नहीं, तो काफी रिस्पेक्ट आ जाता है, ठीक है। हरी अप और यू विल मिस द ट्रेन, जल्दी करो, हरी अप, और नहीं तो फिर मिस कर दोगे, ठीक है। अब येट क्या है, तो ये अनएक्सपेक्टेड कॉन्ट्रास्ट को जोड़ता है, उल्टा भी रहना चाहिए और अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज टाइप का रहना चाहिए। एग्जाम्पल, ही इज वेरी यंग, बहुत ज्यादा यंग है, ठीक है।
अगर यंग है तो ऐसा माना जाता है कि वो ज़्यादा क्या नहीं रहेगा, वाइज नहीं रहेगा, लेकिन यंग भी है और वाइज भी है, तो ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गया, ठीक है, और उल्टा भी हो गया, तो फिर आप यहाँ पे येट लिखोगे। आया बात समझ? द टास्क वॉज डिफिकल्ट, टास्क बहुत कठिन था, ठीक है, लेकिन तब भी वो कंप्लीट कर लिया, तो ये सरप्राइज वाला सेंस दे रहा है कि इतना हार्ड रहने के पहले भी कर लिया, तो यहाँ पे येट लगाओगे, बस ये। लास्ट देख लेते हैं जो कि सो है। सो अपना रिजल्ट बताता है, ठीक है, रिजल्ट बताता है, कैसे बताएगा, एग्जाम्पल जैसे सी स्टडीड हार्ड, बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत से पढ़ाई की, ठीक है, इसलिए क्या हुआ, तो सी पास द एग्जामिनेशन, तो ये अपना रिजल्ट है। रिजल्ट क्या है कि वो एग्जाम पास कर लिया, ठीक है, क्यों पास कर ली, तो ये रीज़न है, क्योंकि पढ़ाई की, ठीक है, तो ये अपना क्या बताता है, तो आप बोलोगे रिजल्ट बताता है। इट वॉज रेनिंग सो वी स्टेड इंडोर, तो ये अपना रिजल्ट है कि हम लोग अंदर ही रहे। अब क्यों अंदर रहे, आगे रीजन है, ठीक है, ये रीजन है क्योंकि बारिश हो रहा था। तो हमेशा इधर वाला को देखा जाता है, अगर इधर वाला रिजल्ट है तो आपको कंजक्शन उसके हिसाब से लगाया जाता है, ठीक है, तो ये अपना सही हो जाएगा। तो अपन सात का सातों पढ़ लिए सारा, ठीक है, तो वही अभी बता रहा हूँ कि अभी मेहनत करने का टाइम है, तो ज़्यादा मेहनत करो, उस टाइम ज़्यादा नौटंकी मत करो। जिंदगी में एक चीज हमेशा याद रखिए, मेहनत करने की उम्र में अगर आप आराम करेंगे तो फिर जब आराम करने की उम्र आएगी ना, तो फिर कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और वो भी तकलीफ से करनी पड़ेगी। अगर आज आपकी हेल्थ आपके साथ है, आपकी फैमिली आपके साथ है, आपके पास एक काम करने का अवसर है, अपॉर्चुनिटी है, तो आप अपने आलस की वजह से, प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से, बैड एटीट्यूड की वजह से या बहानों की वजह से एक्शन लेना बंद मत करिए। जिंदगी में अगर आगे जाना ना मिले, सिर्फ एक ही तरीका है, एक्शन लीजिए, काम करते रहिए। ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा करिए। आप 100% नहीं दे पा रहे हैं, 50% दीजिए, लेकिन काम करना बेहद जरूरी है। याद रखिएगा, मेहनत करने की उम्र में अगर आराम करोगे तो फिर आराम करने की उम्र में मेहनत करनी पड़ेगी। आया बात समझ? तो ये है, और मेहनत तो करते रहना है, सीखते भी रहना हमेशा, मतलब जब तक जिंदगी खत्म नहीं होता है सीखते रहना। सीखते रहना क्या मतलब, अपना फील्ड में जो आप जिस एरिया में आपका एक्सपर्टीज होगा, कुछ दिन में आपको पता चल जाएगा कि आपको किस लाइन में जाना है, ठीक है, या तो ट्रेडिंग में जाना है कि सेलिंग में जाना है कि टीचिंग में जाना है, आपको पता चल जाएगा। और जब पता चल जाएगा तो फिर उस फील्ड में कॉन्टिन्यूस नॉलेज बढ़ाते रहना, क्योंकि जो रुक जाता है मतलब रुक जाता है। आदमी यहाँ पे बहुत खुश होता है कि मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है, या फिर ऐसे बोलेगा, ठीक है, कि 10 साल का एक्सपीरियंस है, और वो ऐसा अपना एजुकेशन बंद कर देता है, ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत बात है कि अपना एजुकेशन बंद नहीं करना है, क्योंकि इसके पीछे रीज़न है कि मान लो अभी आप 10 साल का एक्सपीरियंस है और आप 1 लाख कमा रहे हो, ठीक है, तो अब यही 10 साल का एक्सपीरियंस है, आप 1 लाख कमा रहे हो, अगर आपको 10 लाख कमाना है तो फिर आपको उतना एजुकेशन, ये लेवल के ऊपर एजुकेशन चाहिए। आया बात समझ? तो ये भाई सीख लेना, ठीक है, इसीलिए कभी रुकना मत, अपना सब्जेक्ट नॉलेज बढ़ाते रहना, चाहे आप कोई भी फील्ड में हो, ठीक है, हीरो हो तो एक्टिंग का सीखते रहो, कुछ भी है, क्योंकि अगर आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप मान लो 1 लाख कमा रहे हो, अगर आपको 10 लाख कमाना है तो फिर ये एक्सपीरियंस अब काम नहीं आएगा, अब नया लर्निंग काम आएगा, ठीक है, अब नया चीज़ सीख लो तो फिर उतना लेवल आपका इनकम हो जाएगा, फिर उतना में फिर रुको मत, फिर आगे सीखो, फिर आगे इनकम बढ़ते जाएगा। और आप चाह रहे हो कि एक ही बार पढ़ लिया है और 1 लाख कमा रहे हैं, अब आपको 5 लाख कमाना है, तो ये काम नहीं आएगा, आपको नेक्स्ट लेवल का नॉलेज भी चाहिए। बस ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। और पैसा वैसा कमाना बहुत आसान होता है, बस अगर आपको कोई भी स्किल आता है तो, ठीक है, स्किल आता है और उससे आप क्या कर पा रहे हो, तो कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो सोसाइटी में। अगर ये बस इतना ही कर रहे हो तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है। पैसा कमाना बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब जिसको नहीं पता है उसके लिए सबसे पहाड़ जैसा काम है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप स्किल बोले तो स्किल नॉलेज नहीं होता है, कला होता है, ठीक है। जैसे जो अपना दादाजी सब क्या बोलते थे, वे लोग को कला वाला नहीं पता था, वो लोग बोलता था हाथ का हुनर। तो जिसका हाथ का हुनर है बोले तो जैसे टेलर का कोई काम कर रहा है, कभी वो भूखे नहीं मरेगा क्योंकि स्किल पे ध्यान दे रहा है। कोई भी इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा है, ये सब जिसका मतलब स्किल है, ठीक है। अब स्किल कोई भी चीज़ का हो सकता है, कुकिंग का हो सकता है, पैसा कमाओ, आप हंसा सकते हो किसी को पैसा कमाओ, आप पढ़ा सकते हो पैसा कमाओ, इसको भाई डेवलप करो, ठीक है।
और ये आपको कैसे चूज करना है, स्किल कैसे चूज करना है, तो सबके अंदर एक होता है इनबॉर्न टैलेंट होता है, ठीक है, जिसको इनेट टैलेंट अपन बोलते हैं। वो आपको पता चल जाएगा, वो करीब 5-6 साल से दिखना शुरू हो जाता है। कोई कोई एकदम कुकिंग में बढ़िया हो जाएगा, कोई कोई क्रिएटिव में, मेहंदी बनाने में बढ़िया हो जाएगा, तो वो 5-6 उम्र में दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। और आप बस ये चीज़ आप ढूंढो कि मेरे अंदर क्या है ऐसा, क्योंकि सब कोई अलग है, सबका अलग अलग है। अब भगवान सबको मतलब एक स्पेशल डाल के रखा है, समझ रहे हो। भले आप बड़े बेकार आपको फील हो रहा है कि मेरा कोई ये नहीं है, वैल्यू नहीं है, लेकिन एक चीज़ आपके अंदर ऐसा होगा जो यूनिक आपको बनाएगा, और बस वही चीज़ को ढूंढो। वो चीज़ को ढूंढ के बस आपको उसको मोनेटाइज कर देना है, ठीक है। अब मोनेटाइज करके जितना सब्जेक्ट नॉलेज बढ़ाते रहो, पैसा भी बढ़ते जाएगा। तो जो मेहनती है ज़्यादा, उसके लिए सबसे बेस्ट है प्राइवेट जॉब, सबसे बेस्ट है, ठीक है। प्राइवेट जॉब में पैसा बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है, प्राइवेट जॉब में पैसा बहुत जल्दी बढ़ता है। गवर्नमेंट में आप लगोगे धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन अगर प्राइवेट जॉब में आप मेहनत करोगे, आपको सोना में तोल देगा आदमी, अगर आप सही मतलब वैसा हो तो, ठीक है। तो बस यही है, आजकल सब चीज़ का आपका नॉलेज में सारा स्किल का ही खेला है। सीधा आप बीटेक कर लिए हो, ठीक है, और आपको बोल रहा है कि एक एप्लीकेशन बना के दिखाओ, एक वेबसाइट बना के दिखाओ, आप बना नहीं पा रहे हो, नहीं रखेगा। आपके पास बीटेक नहीं है और अगर बोल रहा है कि एप्लीकेशन बना दो, ये बना दो, आप बना दिए, तुरंत रख लेगा। तो सारा स्किल का ज़माना है। डिग्री वगैरह ग्रेजुएशन करते रहो, कुछ नहीं होने वाला है, सब टाइम पास है, यही रियलिटी है। हाँ, ये सब बस आपको एक बढ़िया कॉलेज वॉलेज ले सकता है, लेकिन आपको एट द एंड आपको इसी पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। पूरा 3 इडियट इसी पे है, ये है, ठीक है, कि अपना कोई एक पहचानो जिसमें आप बढ़िया हो। कैसे पहचानोगे, तो यूट्यूब देखो, ठीक है, इसको पैशन बोलते हैं, पैशन। ये जितना यंग एज में पहचान लोगे उतना बढ़िया है। मुझे अपना पैशन मिल गया है, जो कि अपना टीचिंग है, तो इसको तो मैं बहुत आगे खींच के ले जाऊंगा, ठीक है। और इसके लिए सब्जेक्ट नॉलेज बढ़ाते रहेंगे। लेकिन आप लोग का भी कुछ ना कुछ होगा, किसी का कुकिंग में होगा, किसी का कुछ भी होगा, बहुत मतलब टैलेंट है बाहर में, ठीक है। हीरो लोग जिसको पकड़ में आ जाता है कि मुझे हीरो ही बनना है, वो लोग का पैशन है। पैशन बोले तो क्या क्या इसमें मतलब आपको आदमी फ्री भी काम कर रहा है, इसमें मतलब आप थक नहीं रहे हो, दिन भर वो काम कर सकते हो आप, सोना वोना छोड़ के, सब कुछ नहीं होता। ऐसा स्किल जिसको आप मोनेटाइज कर सकते हो, मोनेटाइज बोले तो जिससे पैसा कमा सकते हो, जिससे कंट्रीब्यूशन दे सकते हो, ठीक है। तो बस वही चीज़ है, वो चीज़ फिर आप बांटना शुरू कर दो, कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दो, क्योंकि अपना दुनिया ऐसे ही चलता है। यहाँ फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला है। आप आए हो, कंट्रीब्यूट करो, मतलब अपना योगदान दो, सबका हेल्प करो, कैसे क्या करना हो। अब वो हेल्प आप कैसे करोगे, या तो हंसा के करो, कपिल शर्मा हंसा के कर रहा है, पैसा मिल रहा है, ठीक है। भोजपुरी गाना सब इतना भले वल्गर है, लेकिन आदमी को डांस करवा रहा है डीजे में, तो उस चीज़ का उसको वैल्यू मिल रहा है। सारा चीज़ वैल्यू का है भाई, सारा चीज़ वैल्यू का है, सारा चीज़ें वैल्यू का आपको बहुत टाइम के बाद पता चलेगा। तो गवर्नमेंट जॉब हो रहा है नहीं हो रहा है, ज़्यादा रोने का नहीं। अगर आपके पास ये है तो आप पैसा खींच लोगे, ठीक है, बहुत खतरनाक खींचोगे। और स्किल आजकल तो बहुत ज़्यादा मतलब सारा स्किल का ही खेला है ये। जैसे कोई भी स्किल को आप मास्टर कर लोगे तो 3 महीना के अंदर आप मतलब 15-20 हज़ार ऐसे कमा सकते हो मिनिमम, समझ जाओ। तो इतना तो कहीं नहीं गया है, समझ रहे हो। ठीक है, तो बीच में अपन थोड़ा भटक गए, लेकिन ये सब जरूरी है स्टूडेंट लाइफ में, जो कि बिल्कुल सीखो। चलो, अब सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब क्वेश्चन बनाओ 5-6 या 10 बनाओ, फिर छोटे दे दूंगा। But he needs more calculation, ही इज टैलेंटेड, वो टैलेंटेड तो है, लेकिन तब भी उसको प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। तो इधर पॉजिटिव है, पॉजिटिव इधर माइनस है कि तब भी उसको प्रैक्टिस चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा जोड़ने वाला चाहिए जो कि पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ता है। तो तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बिकॉज अभी पढ़े नहीं तो इसमें मत जाओ। एंड क्या करता है, जोड़ता है, तो ये भी एलिमेंट हो जाएगा भाई, बट, ठीक है। तो भले वो टैलेंटेड है, टैलेंटेड जोड़ने से कुछ नहीं होता है आपको आखिर। अब एक और चीज़, आपको अगर पता चल गया कि मान लो मैं कुकिंग में बढ़िया हूँ, ठीक है, तो पता चल गया, तो वो अभी आपका रॉ है। रॉ बोले तो एकदम कच्चा है, जिस तरह उसको पकाया जाता है, उसको पॉलिश करके, एजुकेशन करके उसको मतलब पॉलिश किया जाता है, ठीक है। तो जब आपको स्किल मिल जाएगा, उसको पॉलिश करना पड़ेगा। पॉलिश बोले तो उसको आपको उसके बारे में और सीखना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा। भले वो आपका टैलेंट है, ठीक है, लेकिन वो रॉ है। अगर आपका वॉइस बढ़िया है शुरू से, आप सिंगर बन सकते हो, लेकिन ये रॉ टैलेंट है। इसको आपको प्रैक्टिस करके, रियाज करके इसको
थोड़ा पॉलिश करना पड़ेगा, ठीक है, मार्केट के लेवल पे आना पड़ेगा। तो ये बस चीज़ है। तो बस खाली टैलेंट होने से नहीं, उसको अगर पॉलिश नहीं करोगे तो फिर बेकार है, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, बट यहाँ पे आना चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ। थिंकर होगा। वाह, ठीक है। एंड दिख गया, ठीक है। एंड दिख गया, आपका दिमाग चलना चाहिए, एक तो जोड़ना का काम करेगा, दोनों तरफ इक्वल इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो इधर तो आप क्या बोल रहे हो कि वो क्विक रनर है, रनर बोले तो नाउन, और यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्विक रनर है नाउन है, और अ स्मार्ट थिंक, तो यहाँ पर भी भाई थिंकर चाहिए, यहाँ को भी नाउन करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। आया बात समझ? तो एक तरफ तो क्विक रनर बोल रहे हो, दूसरा तरफ अ स्मार्ट थिंक, ऐसा कुछ नहीं, थिंकर होगा। तो इधर रनर है तो इधर भी अपने को थिंकर लगाना पड़ेगा। तो इस पार्ट पे एरर है, ठीक है। तो ये किस जगह पे है? सी। तो ये अपना आंसर होगा। तो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली समझो, लॉजिक समझो, और बिल्कुल आसान लगेगा। ये बताओ। एंटरटेनिंग भी होगा। इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग। ठीक है, मूवी के बारे में बात हो रहा है। तो मूवी, कौन सा मूवी विच वर रिकमेंडेड, जिसको रिकमेंड किया गया, वो क्या था? बोथ इंटरेस्टिंग भी था और इंटरटेन भी था, ठीक है। तो ये जो इंटरेस्टिंग होता है, आप बोलोगे ये एडजेक्टिव होता है, ठीक है, और इसको भी एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा? एंटरटेनिंग करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा बात, इधर एडजेक्टिव है तो इधर भी एडजेक्टिव चाहिए, और अपन इंग्लिश को लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला लोगो सही मान के चलोगे, ठीक है, तो वो सही मान के चलो, दूसरा लोगो चेंज करेंगे। ये बताओ। डेमोक्रेट्स आर ऑफन मोर रिसेप्टिव एंड अकोमोडेटिंग ऑफ, ऐसा ऐसा करके लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बात समझ। एंड दिख गया, एंड दो चीज को जोड़ेगा, तो आई वी हो गया। आई वी जो सफिक्स होता है ये एडजेक्टिव के लिए लगता है, ठीक है। जैसे क्रिएटिव, क्रिएटिव पर्सन, तो बहुत वो एडजेक्टिव है। तो ये इधर अगर एडजेक्टिव है तो आगे भी एडजेक्टिव चाहिए, तो ये नहीं होता एडजेक्टिव, इसको अकोमोडेटिव कर दोगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है। तो ये अकोमोडेटिंग किस जगह, ये इस पार्ट पे एरर हो जाएगा, ठीक है। इधर आई वी है, इधर भी आई वी रखो। ये बताओ एमटीएस का। सुनर होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब सूनर और लेटर होता है, सून और लेटर नहीं होता, ठीक है। तो इधर लेटर बिल्कुल सही है, इसको यहाँ पे ईआर करना पड़ेगा। सूनर और लेटर, जितना जल्दी हो सके, एफर्ट्स विल बी रिवार्डेड। मतलब आज नहीं तो कल आपका जो एफर्ट्स है उसको रिकॉग्निशन मिलेगा, उसको रिवार्ड किया जाएगा। मेंस का क्वेश्चन है, बनाओ। द डॉग सेम्स टू बी फिरोसियस। फिरोसियस बोले तो बहुत एकदम खतरनाक, गुस्सैला दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? तो आप बोलोगे ये एडजेक्टिव होता है। अदरवाइज इट सेम्स हार्मलेस। फिरोसियस तो है, खतरनाक तो दिख रहा है, लेकिन है वो हार्मलेस है। तो दो उल्टा चीज है भाई, ठीक है। इधर हार्मलेस है, ये अपना पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो बीच में जो जोड़ेगा अपने को कोऑर्डिनेटिंग चाहिए, जो कि बट चाहिए। तो इस पार्ट पे एरर है, किधर है ये, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। बाकी ये सब अदरवाइज, ये सब क्या है, अभी आगे सीखोगे तो ज्यादा क्लियर पिक्चर दिखेगा, ठीक है। ये बताओ क्या होना चाहिए? प्ले इन द डॉट, प्ले हो। हेलेना। हेलिना लव्स टू डिग एंड प्लेड इन द डर्ट लाइक एनी अदर, ठीक है। यहाँ पे एंड दिख गया भाई, एंड दिख गया, आपका दिमाग चलना चाहिए कि बराबर दोनों तरफ मैच करेगा, ठीक है। तो लव्स टू, तो हेलिना लव्स टू, ये पूरा कॉमन लिया गया है, कॉमन लिया गया है। उसके बाद इधर अगर फर्स्ट फॉर्म है तो आगे भी फर्स्ट फॉर्म चाहिए, ठीक है। जैसा मैथ्स में कॉमन होता है, इंग्लिश में भी कॉमन होता है। एक्स ए है, एक्स बी है, कॉमन लगा क्या होगा? एक्स होगा और ए प्लस बी होगा। बहुत बढ़िया। तो बस यही चीज यहाँ लिखा हुआ है, हेलिना लव्स टू डिग एंड टू प्ले, ऐसा लिखा हुआ है। तो टू को पूरा इतना दूर कॉमन ही ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट फॉर्म है, टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगता है, इन्फिनेटिव होता है। तो यहाँ पर भी अपने को चाहिए प्ले चाहिए, ठीक है। किधर दिख रहा है ये? बाकी यहाँ पे प्लेस है, गलत हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा, प्लेइंग नहीं होगा, प्लेइंग नहीं होगा। तो डी अपना आंसर हो जाएगा। ये बता क्या होगा? But it is impossible. आई एम ट्राइंग टू स्टडी, इट इज इम्पॉसिबल विथ ऑल दिस नॉइज। तो मैं पढ़ने का कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन इतना नॉइज है,
कि बहुत मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को बट चाहिए, बट होना चाहिए। अनलेस अनटिल क्या होता है अभी आगे सीखेंगे अपन, ठीक है। वाइल क्या होता है आगे सीखेंगे, तो जो अभी नहीं सिखाया हो उस पर बुद्धि मत लगाओ। तो बी अपना आंसर हो जाएगा बट, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है। इधर तो भाई 10-10 12-12 बजे तक एकदम खतरनाक गाना सुनाता है। अपना इधर स्ट्रीट में खतरनाक बज रहा था, ए राजा जी बाजा बाजी की नवाजी। अब बेटा इतना वो रिपीट लूप में बजा दिया, अगला दिन मैं क्लास ले रहा हूँ, मेरे माइंड में वही चल रहा है, ए राजा जी बाजा बाजी की नवाजी। एक बूढ़ी दादी थी, उसको समझ नहीं आ रहा है, वो पूछ रही है बाजा बजी कि नहीं मतलब बजा कि नहीं बाजा। मतलब क्या बोला जाए, ये लोग अलग ही मीनिंग निकाल रहा है। ये बताओ, थोड़ा सा लंदी कर दिया है लेकिन सेम है, ठीक है। A number, but they perceive. नो दे आर नॉर्मल पीपल, वो लोग भाई नॉर्मली पीपल है। ऑल्दो दे परसीव द वर्ल्ड डिफरेंट, ठीक है। लेकिन वो लोग डिफरेंटली परसीव करते हैं वर्ल्ड को। तो यहाँ पे ऑल्दो हालांकि होता है जो कि गलत है, यहाँ पे लेकिन चाहिए, ठीक है। भले नॉर्मल है लेकिन उन लोग का थिंकिंग नॉर्मल नहीं है, तो यहाँ पे बट चाहिए, तो ये आंसर हो जाएगा। बाकी फ्रॉम उरम ये सब अभी आगे सीखेंगे, वाइल विल कैसे होता है, ठीक है। ये बताओ एक और, B number होगा। यहाँ एंड दिख गया, ठीक है। अब देखो क्या चीज दो बराबर चीज को जोड़ रहा है, तो आप बोलोगे यहाँ पे एक मुझे वर्ब दिख रहा है, ठीक है, और एक यहाँ पे वर्ब दिख रहा है, तो ये वर्ब को ही जोड़ रहा है। तो अगर पहला उधर फर्स्ट फॉर्म है तो इधर क्या चाहिए, B number, stairs होगा। फर्स्ट फॉर्म नहीं है, एस और यस वाला मतलब आपका फिफ्थ फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्लूरल सिंगुलर है तो इधर भी अपने को सिंगुलर चाहिए, ठीक है। और कैट सिंगुलर है तो यहाँ पे स्टेयर्स एट, और यहाँ पे स्टेयर्स ऑन नहीं, स्टेयर्ड यहाँ पास्ट कर दिया जो कि गलत है, तो बी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सब चीजें चेक करना है, बहुत जल्दी जल्दी चेक करना है। एक CHSL 2025 का बनाने की कोशिश करो। द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, बहुत एकदम मस्त ब्राइटली चमक रहा है, ठीक है। इट विल बी पॉसिबल टू गो आउट, तो वाइल विल अभी जो पढ़ाया नहीं उस पर बुद्धि नहीं लगाना है, ठीक है। येट ऐसा कुछ सरप्राइज वाला सेंस देता है, यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, कारण बताना है, तो ये सो इट विल बी पॉसिबल टू गो आउट, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग चीज़ों को बढ़िया से समझ रहे हो और क्वेश्चन बना दे रहे हो, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है, ठीक है। एक और बनाओ, सारा नया है सब। कैथरीन सेड दैट ही लव्ड, वो उससे प्यार तो करती है लेकिन शादी नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये भाई ऐसा ही होता है इधर, ठीक है। इधर यहाँ मूवी भी नहीं चल रहा है जो कि हैप्पी एंडिंग करा दे, तो प्यार तो है लेकिन शादी नहीं कर सकता, तो बिकॉज रीजन नहीं बताना, ये चूकी होता है, यहाँ जोड़ना नहीं है, ठीक है। तो ये लेकिन शादी नहीं कर सकते, उल्टा चाहिए, ठीक है। क्या होगा बनाओ, वेरी गुड। सी मस्ट कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन बाय फ्राइडे, तो फ्राइडे के पहले पहले कंप्लीट कर लो, ठीक है। या फिर सी वुड नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट, नहीं तो उसको पार्टिसिपेट नहीं करना दिया जाएगा, ठीक है। तो अनलेस उनलेस अभी सीखेंगे आगे क्या होता है, ठीक है। एंड इधर जोड़ना नहीं तो अपना और यहाँ और एल्स, ठीक है, नहीं तो उसको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। तो बस खत्म हो गया, ठीक है। अब इसको अपन जो है इसको नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में अपन आज बस क्या क्या पढ़े, पता चला कि नहीं, क्या क्या पढ़े। पहला आज डेफिनेशन देखे कंजक्शन का, फिर उसका टाइप्स पढ़े, ठीक है। 3 टाइप्स क्या क्या होता था, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव। तो कोऑर्डिनेटिंग आज खत्म हो गया, ठीक है। अब सबऑर्डिनेटिंग कोरिलेटिव नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।